जो हमारी कैपेसिटी है या फिर जो हमारी यूनिट मेजरिंग यूनिट से हम नेगेटिव्स में उन्हें नहीं लिख सकते, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ वन, द मास वन, द वेट वन एंड द कैपेसिटी वन। फुल मार्क्स नहीं मिलते उस क्वेश्चन को, क्योंकि मैम एक्सपेक्ट करते हैं या आपका एग्जामिनर हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स में आप स्टेटमेंट्स वाइज आंसर दो, इसीलिए मैम स्टेटमेंट्स के साथ आपके लिए सोल्यूशन लेकर आई है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? So I welcome you all to PW Fundo YouTube channel. Students, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज मैं यानी कि खुशनुमा अंसारी, आपकी मैथमेटिक्स मास्टर टीचर, आपके लिए एक अमेजिंग सा टॉपिक लेकर आई है, जो है मेजरमेंट और वी कैन से मेट्रिक सिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे मैम आपका नाम तो बहुत बड़ा है, कैसे याद रखेंगे? यस स्टूडेंट्स, मेरा नाम बहुत बड़ा है, खुशनुमा अंसारी। तो आप क्या कर सकते हो, मेरे निक नेम के साथ मुझे याद रख सकते हो। मेरा निक नेम है खुशी। ओके, आई होप यू ऑल विल मेमोराइज माय निक नेम खुशी। ओके, तो ये जो चैप्टर है मैट्रिक सिस्टम, ये बच्चे सोचते हैं बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, क्योंकि कुछ बुक्स में ये टॉपिक 3 डिफरेंट चैप्टर्स में दिया हुआ है। कौन कौन से? मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। वो 3 टॉपिक सोचकर वो लगते हैं लेंदी है, डिफिकल्ट है, बट नहीं स्टूडेंट्स, ये आज मैं आपको एक अमेजिंग से मेथड के साथ सिखाऊंगी और एक अमेजिंग सी ट्रिक भी बताऊंगी, जिनसे इसके सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। एंड मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका मैट्रिक सिस्टम या मेजरमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट? तो आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बट उसके लिए आपको क्या करना है, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना है और मैम जहां भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती है नोट डाउन करो, पेन एंड पेपर पे क्वेश्चंस को सॉल्व करो मैम के साथ साथ। ठीक है, तो चलो बिगिन करते हैं इस अमेजिंग से टॉपिक को। तो पहले देख लेते हैं मैम इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्या क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि मैट्रिक सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड वॉल्यूम देख लेंगे, कौन कौन सी यूनिट्स होती है इसकी। प्लेस वैल्यू फॉर द मैट्रिक सिस्टम, कन्वर्जन के टाइम पे बहुत काम आएगा। कन्वर्जन हार्ड लगता है ना आप लोगों को, आज से के बाद नहीं लगेगा, बहुत इजी लगने वाला है। देन क्वेश्चन बैंक, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस वी विल बी डूइंग एंड इट विल बी फन। आपको मजा आएगा वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, क्योंकि आप मैम के साथ सॉल्व करेंगे। एंड देयर विल बी अ समरी शीट, एक ऐसी शीट जिससे आपको बाकी के सारा जो मैंने पढ़ाया है वो सब याद करने में हेल्प होगा। ठीक है, तो मैम मैट्रिक सिस्टम काम कहाँ आता है और हम इसके बारे में एक्चुअली में इतनी डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, एक बात ये हो गई एग्जाम में आ रहा है इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। ये स्टूडेंट्स, बट आपको बता दो ये ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके डेली लाइफ में आप बहुत ज्यादा यूज करते हो मैट्रिक सिस्टम को। कुछ एग्जांपल्स मैम बता देती है आपको। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बनाना है आपका फेवरेट फूड, आपने अपनी किचन में सुना होगा मम्मी हमेशा बोलती है 1 कप, 2 कप, 5 ml, 50 ml, इजंट इट? या फिर अगर आपके डॉक्टर जो हैं वो जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं कफ सिरप का या किसी का भी, तो वो बोलते हैं इसकी 5 ml का डोज लेना है आपको, तो वहां भी वो यूज कर रहे हैं, राइट? आपको किसी भी जगह का या पता लगाना है ये रूम कितना बड़ा है, तो आप मैट्रिक सिस्टम यूज करोगे। सो वी आर यूजिंग इट वाइडली। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में हम इसे वाइडली यूज कर रहे हैं। नाउ कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। मैम ये थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लगता है, यहाँ पर आके ना हमसे कन्वर्जन में डिफिकल्टी होती है। कई बार रॉन्ग नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इतने सारे भी तो है मैम। स्टार्ट हो रहा है किलोमीटर से, जा रहा है मिलीमीटर तक। किलोमीटर तो बड़ा यूनिट होता है, हमें पता है, मिलीमीटर छोटा होता है ये भी पता है, बट मैम कन्वर्जन में ना हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। वो इसलिए होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको लगता है कि किलोमीटर के वाले में, या फिर अगर हम बात करें ग्राम वाले में, या फिर हम बात करें कैपेसिटी की मेजरिंग यूनिट, आप सोचते हो ये तीनों अलग अलग हैं, इसलिए आप इनके फॉर्मूलाज याद करने लग जाते हो। स्टूडेंट्स, बिना फॉर्मूले के याद करे आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो।
यहाँ लिखा है बिगर टू स्मॉलर जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, एक चीज ये दिमाग में रख लो। दूसरी चीज है स्मॉलर टू बिगर की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड करना है। मैम कुछ एग्जाम्पल से के करा दो तो ज्यादा समझ में आएगा, या फिर कोई और इजी मेथड नहीं है कैसे याद करने का? इतने सारे कैसे याद रखेंगे हम? किलोमीटर से लेके मिलीमीटर तक जाना है, फिर किलोग्राम से लेकर मिलीग्राम तक जाना है। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से इन्हें याद रखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन निमोनिक्स। कुछ बच्चे अपने खुद निमोनिक्स तैयार करते हैं, कुछ बच्चे उनके पेरेंट्स के या टीचर्स के थ्रू सीख लेते हैं कि उनको कैसे बोलना है। मैम बता देती है कि मैम ने कैसे याद किया था, क्योंकि अगर जब मैम बताएगी आपको तो हो सकता है वो आपको ज्यादा हेल्पफुल हो। तो मैम ने इसे याद किया है, कीप हेल्दी डॉग्स बडी देसी कैट म्याऊ। तो keep for kilo, healthy is for hecto, then dogs is for deca, buddy is for base unit। मैम बेस यूनिट कौन कौन सी होती है? तो स्टूडेंट्स बेस यूनिट होती है हमारी, जो हमने एसआई यूनिट पढ़ी थी ना, वही हमारी होती है बेस यूनिट। फॉर एग्जाम्पल ग्राम हो गया, मीटर हो गया, या फिर लीटर हो गया। ठीक है, ये बेस यूनिट ग्राम भी हो सकती है। अगर ग्राम हो गई तो ये बन जाएगा डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। सिमिलरली अगर मीटर हो गई, तो वो बन जाएगा बन जाएगा डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर एंड सो ऑन। ठीक है, तो अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये छोटा सा निमोनिक याद करना है। क्या है निमोनिक? कीप हेल्दी डॉग्स बडी देसी कैट म्याऊ, बस इतना सा याद रखना है। और क्वेश्चंस देख लेते हैं। द मेजरमेंट ऑफ 23,465 मिलीग्राम्स कन्वर्टेड टू ग्राम्स। अब मिलीग्राम से जाना है हमें ग्राम्स की तरफ। इंपॉर्टेंट है मैम, मिलीग्राम बड़ा होता है या ग्राम बड़ा होता है? अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या याद करना है? कीप हेल्दी डॉग्स बडी देसी कैट म्याऊ। तो बडी क्या है? हमारा बेस यूनिट है, या बेस यूनिट कौन सा है हमारे पास? ग्राम्स इज द बेस यूनिट। तो हमें छोटे यूनिट की से बड़े यूनिट की तरफ चलना है। ठीक है, छोटे यूनिट से कहां जाना है? हमें बड़े यूनिट की तरफ चलना है। तो अब क्या करना पड़ेगा? 23,465 मिलीग्राम्स है, मिलीग्राम्स में दिया हुआ है। सोचो इसको ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? छोटे से हमें कहां जाना है? बड़े की तरफ जाना है, राइट? सो जब भी हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं, व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू डिवाइड। ठीक है, तो हम वहां पर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? कितने जंप्स लगाने? वी नीड टू मेक 3 जंप्स ओवर हियर। ठीक है, मिलीग्राम से कहां जाना है? ग्राम की तरफ। तो म्याऊ से जाना है पहले हमें। किसकी तरफ चलेंगे हम? पहले म्याऊ से। याद करो निमोनिक जो मैम ने बताया था, म्याऊ से हम पहले जाएंगे कैट की तरफ, फिर हम जाएंगे देसी की तरफ, फिर हम जाएंगे बेस की तरफ, यानी कि 3 हमें जंप्स लगाने हैं उसके लिए। तो 3000 से हमें डिवाइड करना है। तो 23,465 डिवाइड बाय 1000। अब बहुत इजीली आप डिवाइड कर सकते हो। आपको पहले भी पढ़ा है आपने चैप्टर में फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट हो करते हैं फ्रैक्शंस को डेसिमल पे। कितने डिजिट्स हैं यहाँ? 1 2 3 डिजिट्स हैं। तो 1 2 3 डिजिट्स के पहले आपको क्या लगाना है? यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाना है, यानी ये बन जाएगा 23.465, जो कि आपका हो गया कौन सा वाला ऑप्शन हो गया? 23.465 इज योर ऑप्शन नंबर बी। So answer for the question is option number B. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 0.92 मीटर्स। अब मीटर से यानी कि बेस से जाना है। बेस से जाना है, कहां जाना है? मिलीमीटर्स। ओह इजी। अभी तो हमें क्या करना है?
बेस यानी कि बड़ी से म्याऊ की तरफ जाना है, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब कितनी बार मल्टीप्लाई करें मैम? तो वापस से याद कर लो जो निमोनिक मैम ने बताया था। कहां से? ध्यान रखो स्टूडेंट्स, मीटर से जाना है आपको। किधर जाना है? मीटर से। मीटर से आपको जाना है मिलीमीटर में, यानी कि बेस यूनिट से जाना है 1 2 3, 3 जंप्स लगाने हैं, तो 3 बार यानी कि 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना है। चलो 1000 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। जीरो 0.92 मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी कि अब क्या करना है? कितनी बार हमें पॉइंट को शिफ्ट करना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 3 जीरोस है, 1 2 3, तो यहां से हमें 1 2 3, यहाँ कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर? जब हमें कुछ भी नहीं दिया होता तो हम क्या लगा सकते हैं? यहाँ 0 लिख सकते हैं, राइट। तो अब ये क्या आ गया हमारे पास आंसर? 920। कहां पर है 920? millimeters. Which option is there? Option number C is the answer. Option number C is the answer. So here you go with the option number C. I hope सबको समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने? 1000 से मल्टीप्लाई किया है, 0.92 को 1000 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ गया 920 मिलीमीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके से आपको ऑप्शन नंबर बी और डी तो मिलेगा ही नहीं। बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा बी में आपका क्या है, मीटर में दे रखा है आंसर, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो मिलीमीटर में पूछ रहे हैं। सिमिलरली ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन में किलोमीटर में दिया हुआ है, हमें आंसर निकालना है किस में? मिलीमीटर में। तो जो बैटल थी, जो लड़ाई थी, वो सिर्फ इस ऑप्शन में और इसी ऑप्शन में तो थी, बस हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया। 0.92 को मल्टीप्लाई कर दिया था 1000 से, तो हमारे पास 920 आ गया। क्योंकि 3 जीरो थे तो हमने पॉइंट को 3 डिजिट शिफ्ट कर दिया है राइट साइड की तरफ। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर and we will move towards the next question. Now, during track practice, खुशी, who is your खुशी? Me. तो मैम यहाँ पर क्या कर रही है? काफी ज्यादा रनिंग कर रही है, ठीक है। सो ड्यूरिंग ट्रैक प्रैक्टिस खुशी रन्स 8 laps अराउंड द ट्रैक। बहुत ज्यादा नहीं रन कर लिया मैम ने, 8 laps। 1 lap अराउंड द ट्रैक इक्वल्स 400 मीटर्स। एक लैप जो है वो 400 मीटर्स के बराबर है। तो इसी तरह मैम ने 8 लैप्स लगाए हैं और आगे पूछ रहे हैं हाउ मेनी किलोमीटर्स। ओ क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट है। अगर सिर्फ क्वेश्चन यहीं तक होता, अगर सिर्फ क्वेश्चन यहीं तक होता स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमें क्या करना था? अगर ये सिर्फ यहीं तक होता तो हमें क्या करना था? यहाँ पर सिर्फ हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते 400 को और हमारा आंसर आ जाता, वो हो जाता 3200। बट उन्होंने आंसर हमसे पूछा है किलोमीटर में, थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया। यानी कि हमें यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखनी है। पहले तो अगर 1 लैप के अंदर 400 मीटर्स है तो 8 लैप्स में कितने होंगे? 8 मल्टीप्लाई बाय 400, 8 मल्टीप्लाई बाय 400, 8 4 जा सबको पता है 32, तो 3200 ये आंसर आया हमारे पास मीटर्स में स्टूडेंट्स। बट इन द क्वेश्चन दे आर आस्किंग, बच्चे यहीं पर गड़बड़ करते हैं, वो आंसर लगा देंगे 3200 मीटर्स, देखेंगे नहीं कि क्वेश्चन में तो कुछ और भी पूछा है। और एग्जामिनर जो होता है वो हमेशा यही टेस्ट करते हैं कि आपका कितना कंसंट्रेशन है क्वेश्चन पे। ठीक है, आपने आधा किया, ओ मेरा तो आंसर आ गया, राइट, हम बड़े खुश हो जाते हैं, फिर घर आके मैंने तो पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था। हाँ, तो इसलिए मैम वापस से अभी बता देती ताकि एग्जाम्स में ये प्रॉब्लम ना आए। प्लीज 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 पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है बच्चों, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट लाइन देखोगे तो उन्होंने कहा है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड खुशी रन ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, यानी कि 3200 मीटर्स को हमें कन्वर्ट करना है
मीटर्स में, ठीक है। तो अब हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3000 3200 मीटर्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर? स्टूडेंट्स आंसर आ जाना चाहिए। अभी तक हमने कहाँ जाना है? मीटर से जाना है किलोमीटर, यानी छोटे से जाना है बड़े की तरफ। डेफिनेटली हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। छोटे से जा रहे हैं बड़े की तरफ, स्मॉलर टू बिगर यूनिट की तरफ जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। कितने, किससे डिवाइड करना पड़ेगा? तो मीटर से, यानी कि बड़ी से जंप कराना है कीप की तरफ। तो पहले आएगा, बड़ी से पहले डॉग आ जाएगा। सबको याद है या नहीं है? निमोनिक नहीं भूलना है भाई, ओके। निमोनिक नहीं भूलना है। बड़ी से पहले डॉग आ जाएगा, डॉग से पहले क्या आ जाएगा? हेल्दी, हेल्दी से, हेल्दी के बाद आएगा, राइट। तो 3 जंप्स लगाने, यानी कि डिवाइड करना है हमें इसे 1000 से। 1000 से डिवाइड कर दो, कितने जीरो है? 1 0 विल गेट कैंसिल विद दिस 1 0, ये वाला जीरो इससे कैंसिल हो गया। 32 डिवाइड बाय 10 यानी कि 3.2 किलोमीटर्स। 32 डिवाइड बाय 10 यानी कि कितने हैं? यहाँ देखो एक जीरो है तो यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी हो गया। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को इसका आंसर आ गया होगा, ठीक है। चलो, ये बार बार लगाया मैम ने ताकि आप जो भूलते जा रहे हो वो दोबारा दोबारा एक बार और याद कर लो। तो 3.2 किलोमीटर उसका आंसर। नाउ मैथमेटिकल ऑपरेशंस विद मेट्रिक सिस्टम, यहाँ आके मैम बड़े बड़े ऑपरेशंस करवाओगे आप तो हमसे, हाँ ऐसा सोच रहे हैं? नहीं, हमें नॉर्मल ऑपरेशंस करने हैं, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो हमें आते हैं, हम तो प्रो हैं उसमें। और अगर इन केस आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन में प्रॉब्लम होती है, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, आप क्या करो, साइड में सॉल्व कर लो, ठीक है। जैसे नॉर्मल बचपन में हम करते थे ना, बट एग्जाम में रॉन्ग आंसर नहीं करना है, रफ वर्क करो और सॉल्व कर लो। फॉर एग्जाम्पल वो पूछ रहे हैं एड 4 लीटर 250 मिलीलीटर, 12 लीटर 750 मिलीलीटर एंड 9 लीटर 550 मिलीलीटर। तो क्या करो, दो ऑप्शन बना लो यहाँ पर। एक बन जाएगा लीटर का, एक यहाँ बन गया लीटर, दूसरा बन गया है मिलीलीटर, ठीक है। यहाँ बन गया है लीटर, ये बन गया मिलीलीटर। यहाँ लिख दिया हमने 4 लीटर, यहाँ लिख दिया 12 लीटर। लीटर के नीचे लीटर वाले लगाने हैं, ठीक है। लीटर के नीचे लीटर वाला लगाना है। ये हमारा था 9 लीटर। प्लीज बी केयरफुल स्टूडेंट्स व्हाइल राइटिंग दीज नंबर। यहाँ भी गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, 4 यहाँ लिख दिया और 12 ऐसे लिख देते हैं, 1 and 12, जो कि रॉन्ग हो जाता है, राइट। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, हमेशा करेक्ट लिखना है। तो ये लीटर हो गया, ये आपका मिलीलीटर हो गया। यहाँ लिखना है 4 लीटर, यहाँ लिखना है 12 लीटर के नीचे लीटर, यहाँ लिखना है 9। 250 मिलीलीटर है, यहाँ 750 मिलीलीटर है और यहाँ 550 मिलीलीटर है। नॉर्मल एडिशन करना है आप, जैसे हम हमेशा से करते आ रहे हैं। नॉर्मल मैंने सॉल्व करके बता दिया, इनकेस अगर आपको डाउट हुआ। 26 लीटर्स 550 मिलीलीटर्स, नॉर्मल जैसा एडिशन हम करते हैं बिल्कुल वैसा ही करना है। लीटर के नीचे लीटर लिख दिया, मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर लिख दिया। मैम एडिशन तो समझ में आ गया है, एडिशन तो मैम हमें समझ में आ गया है। क्या सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? सेम सब्ट्रैक्शन के साथ भी है स्टूडेंट्स, जैसे नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है। सब्ट्रैक्ट 27 किलोग्राम्स 1000 ग्राम्स, सॉरी 100 ग्राम्स माइनस 15 किलोग्राम्स 400 ग्राम्स। तो यहाँ पर क्या किया, बड़े यूनिट में से छोटे यूनिट को माइनस कर देंगे, ठीक है। बड़ी जो हमें मेजरिंग क्वांटिटी दे रखी है, यूनिट दे रखी है, उसमें से माइनस कर देंगे।
तो यहाँ पर एक चीज और स्टूडेंट्स, यहाँ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं जहां क्वेश्चंस आते हैं सब्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैम यहाँ लिख के बता रही है, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए जहां पर फ्रॉम आएगा, तो वहां पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि बड़ी यूनिट फ्रॉम के बाद जो लिखा है वो पहले लिखना है, फिर लिखना है यहाँ वाली यूनिट जो छोटी है। ठीक है, 7 - 5 2। अब आएगा आंसर। जो हमारी कैपेसिटी है या फिर जो हमारी यूनिट मेजरिंग यूनिट है, हम नेगेटिव्स में उन्हें नहीं लिख सकते, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ वन, the mass one, the weight one and the capacity one. That is why we have to be very careful. यहाँ हमें बहुत केयरफुल होके काम करना है। तो पहले वापस से वैसे ही किलोग्राम का एक कॉलम बन जाएगा, ग्राम का अलग से बन जाएगा। देन व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग 27 किलोग्राम, तो यहाँ लिख दिया 27 किलोग्राम्स। देन उसके नीचे आ गया 15 किलोग्राम्स, यहाँ लिख दिया 100, यहाँ लिख दिया 400। अब कई बच्चे बोलेंगे मैम 27 में से 15 तो माइनस कर देंगे, वो समझ में आता है, 100 में से 400 कैसे करेंगे मैम? आप ही ने तो बोला था नेगेटिव में भी नहीं आ सकता। बट स्टूडेंट्स वी कैन टेक इट, जब बोरो लेते हैं ना, वो बोरो यहाँ पर लेंगे तो हो जाएगा। चलो चेक करते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे तो इजी पीजी है, 0 - 0 सबको पता है, 0 0 - 0 इज अ बिग 0, 1 - 4 हो ही नहीं सकता मैम। और पास में कोई है क्या? क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, बोरो लेते हैं तो पास वाले से लेते हैं, पास में कोई नहीं है स्टूडेंट्स? ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 7 है वो बहुत काइंड और जेनरस है, बहुत ही ज्यादा काइंड है, दयालु है। वो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, मैं थोड़ा दूर बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम रेडी टू गिव माई 1 टू यू। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 यहाँ पर, और ये बन जाएगा 11। हमें पता है ऐसे ही बोरो करते हैं, 11 - 7 करेंगे, सॉरी 4 करेंगे, 7 आ जाएगा। 6 - 5 1, 2 - 1 which is 1, so 11 kilogram 700 ग्राम इज द आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। मैम ने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व भी कर दिया है, तो इन केस अगर आपको डाउट है तो आप एक बार और चेक कर सकते हो, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैम ने दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर दिया है इसको। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हमने तो ऐसे याद किया है, ऐसे याद कर लो, कोई बात नहीं। देखो इस वाले मेथड में क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमने टोटल अपना एक जो है ग्राम इधर दे दिया था, यहाँ पर से पूरा ही चला गया है। अगर देखो यहाँ 26 को 27 को बना दिया 26, यानी कि पूरा दे दिया है। और जो 100 था 1 किलोग्राम दिया है, 1 किलोग्राम मतलब कितने ग्राम, 1000 ग्राम। तो 1000 प्लस 100 पहले से था, वो बन गया 1100। ऐसे करना चाहो ये भी कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा, 11 किलोग्राम 700 ग्राम्स। चलो इजी हो गया ना, देखो नहीं है इतना हार्ड। तो स्टूडेंट्स अब बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन भी सिखा दो मैम। मल्टीप्लिकेशन में भी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है हमसे, गड़बड़ नहीं होगी स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि आपको सिर्फ इतना करना है कि थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ पर केजी और ग्राम भी है, किलोग्राम ग्राम भी है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं बिल्कुल वैसे कर दो, तो भूल जाओ मतलब आंसर में मत भूल जाना। ये क्वेश्चन था 32 किलोग्राम्स है और ये है 126 ग्राम्स है। ठीक है, तो अभी हमें मल्टीप्लाई करना है इसे 7 से। तो पहले हम करेंगे 7 6 आर, नॉर्मल जैसे मल्टीप्लिकेशन हम करते जा रहे हैं वैसे ही करेंगे। 7 6 आर 42, 2 4 विल बी कैरी फॉरवर्ड, 7 2 आर 14, 14 प्लस 4 यानी कि 18, 8 1 कैरी, 7 1 आर 7 प्लस 1 कैरी 8, 7 2 आर 14, 4 with 1 carry, 7 3 आर 21, 21 प्लस 1 22। तो आंसर आ गया 224 किलोग्राम 882 ग्राम्स। हार्ड था क्या? कितना इजी था। नॉर्मल हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, सिंपल था। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी
सी स्टूडेंट्स 224 किलोग्राम्स 882 ग्राम्स आंसर आया, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन किया है। मैम डिवाइड में थोड़ी सी दिक्कत होती है, डिवाइड में तो हम ना भूल ही जाते हैं। पहली बात तो लॉन्ग डिवीजन इतना स्पेस खा लेता है हमारा, बहुत सारी चीजें। और स्टूडेंट्स आई रिकमेंड ओवर हियर कि डिवीजन आप जब भी करो मेक श्योर करो स्टूडेंट्स कि आप सिंगल पेज पे कर रहे हो। ऐसा नहीं करना कि आपके पेज कम बचा है आंसर शीट में, थोड़ी सी जगह है और आपने वहां से डिवीजन स्टार्ट कर दिया और बाकी का डिवीजन आप पीछे वाले पेज पर कर रहे हो। वो क्या है, आप बार बार जब पेज पलटते हो तो आपकी यूनिट्स कहीं ना कहीं नंबर्स आप मिस कर जाते हो, इस वजह से हाईली चांस होते हैं कि आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। तो मेक श्योर करो स्टूडेंट्स जब डिवीजन करेंगे तो क्या करेंगे, एक बड़े पेज पे फ्रेश पेज पे करेंगे और नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करना है इस क्वेश्चन को। देख लो 6 को मैम ने क्या किया, डिवाइड कर 6 से डिवाइड कर दिया 18 लीटर्स 240 मिलीलीटर को। तो 6 के टेबल में 18 कब आता है, 6 1 जार 6 2 जार 6 3 जार 18 मैम, 6 3 जार 18, 18 माइनस 18 0 हो गया। नाउ पहले 2 आया, अब बोलोगे मैम एक साथ ही लिख दिया आपने तो सारे डिजिट्स को। हाँ यस स्टूडेंट्स, व्हाई वी हैव रिटन एक साथ ये सारा, ये ऐसा हुआ है। चलो मैं एक और बार यहाँ पर बता देती हूँ, जिसको थोड़ा भी डाउट लगेगा कि कैसे किया मैम ने, दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सम था 18 लीटर्स थे और 240 मिलीलीटर्स थे। जैसे कि मैंने कहा थोड़ी देर के लिए भूल जाना है हमें कि हमारे पास लीटर्स और मिलीलीटर्स जैसा भी कुछ शब्द है, थोड़ी देर के लिए हम नॉर्मल डिवीजन कर लेंगे यहाँ पर। तो 6 3 जार हो गया 18, ठीक है, यहाँ पर 0 0, अब 2 लिख दिया मैम, 6 से छोटा है 2 तो राइट। तो अब क्या करेंगे हम बुलाएंगे दूसरे नंबर को यानी कि 4 को, बट 4 ऐसे नहीं आएगा स्टूडेंट्स, एक बार में एक ही नंबर आ सकता है। तो 2 ऑलरेडी आ गया, हम क्या करेंगे 2 से छोटा नंबर देखेंगे 6 की टेबल में, तो 6 0 जार 0। यस स्टूडेंट्स, ये 0 वहीं से आया था। आप क्या सोचते हो, जब दो नंबर को आप बुला रहे हो तो आपको एक 0 लगाना है, ये 0 ऐसे आता है, ठीक है। सो 6 0 0, 2 माइनस 0 इज अ 2। अब हम बुला सकते हैं 4 को, 6 की टेबल में 4 24 कब आता है, 6 4 24। अब क्या हुआ, अब लिख दिया हमने, ये वाला 0 नीचे आ गया, छोड़ दें क्या, हो गया क्या खत्म, नो खत्म नहीं हुआ। बहुत से बच्चे यही छोड़ देते हैं, उनका आंसर आ गया 3 लीटर 4 मिलीलीटर। नो 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 नो, ओके अभी ये एक 0 बचा है स्टूडेंट्स, लेट मी एक्चुअली हाईलाइट दिस फॉर यू। अभी ये वाला 0 बचा है, अब हमें चेक करना है 6 के टेबल में 0 कब आता है। अब आप बोलोगे मैम 6 के टेबल में 0 कहाँ आता है स्टूडेंट, 6 0 जार 0, ठीक है। तो 6 0 जार 0 और 0 माइनस 0 इज 0। बोलोगे मैम आंसर पे तो फर्क नहीं पड़ा, आंसर तो फिर भी 0 ही मिला, आंसर 0 ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमें चेंज हो गया। पहले मिल रहा था 3 लीटर 4 मिलीलीटर, अब मिल रहा है 3 लीटर्स 40 मिलीलीटर, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 3 लीटर्स 40 मिलीलीटर इज द करेक्ट आंसर, और ये जीरोस कहाँ से आए मैम ने एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। A carton full of, now let's do some word problems students, word problems कर लेते हैं अब थोड़ी सी। A carton full of fruits weighs 6 kilogram 126 gram, what is the weight of 12 such cartons in kg। वो बोल रहे हैं एक कार्टन का उन्होंने वजन आपको दे रखा है, उसका वेट कितना है 6 किलोग्राम 126 ग्राम है, और 12 के 12 ऐसे कार्टन्स का आपको वेट निकालना है, बट किलोग्राम में निकालना है। तो अगेन क्वेश्चन दिया उन्होंने इजी है, बट एक ट्विस्ट फॉर्म में दे दिया है कि आंसर उन्हें पूरा का पूरा किलोग्राम में ही चाहिए, पूरा आंसर उनको किस में चाहिए, किलोग्राम्स में चाहिए। पहले हम देख लेंगे 6 किलोग्राम, और ग्राम्स में है 125 ग्राम्स, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 12 से,
12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो पूरा का पूरा आंसर अभी हमें फिर से ग्राम और किलोग्राम के बीच में मिलेगा। हमें कन्वर्ट करना होगा उसको पूरा की पूरा किलोग्राम में। तो देख लेते हैं कैसे करना है उसको कन्वर्ट। ठीक है मैम, हमें थोड़ी सी स्टेटमेंट्स भी बता दो तो हमें बेटर होगा, क्योंकि एग्जाम्स में ना हमें स्टेटमेंट्स के फॉर्म में आंसर लिखना होता है, राइट? एग्जाम्स में आपको किस फॉर्म में आंसर देना है? स्टेटमेंट्स में। अगर आप डायरेक्ट आंसर दोगे मैम आपको सिर्फ आधा ही मार्क्स देती है, फुल मार्क्स नहीं मिलते उस क्वेश्चन को, क्योंकि मैम एक्सपेक्ट करते हैं या आपका एग्जामिनर हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स में आप स्टेटमेंट्स वाइज आंसर दो। इसीलिए मैम स्टेटमेंट्स के साथ आपके लिए सोल्यूशन लेकर आई है। ठीक है, तो सोल्यूशन है वेट ऑफ 1 कार्टन दिया हुआ है 6 किलोग्राम्स, 125 ग्राम है। वेट ऑफ 1 कार्टन इतना है। इसको पूरा कन्वर्ट कर लिया हमने पहले किलोग्राम का। दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, या तो पहले 12 से मल्टीप्लाई कर दो फिर किलोग्राम में कन्वर्ट करो, या फिर पहले ही उसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो जैसे यहाँ किया है। 6 किलोग्राम 125 ग्राम इज इक्वल टू 6.125 किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पूरा का पूरा किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, वेट ऑफ 12 कार्टन्स विल बी मल्टीप्लाई बाय 12। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन किया है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं बदलेगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है 12 से और आपके पास आ जाएगा आंसर 73.500 किलोग्राम, और आप लिख सकते हो उसे 73 किलोग्राम्स 500 मिलीग्राम्स। ना आप पूछोगे मैम जब उन्होंने बोला था कि आंसर किलोग्राम में लिखना है तो आपने ये वाला लाइन क्यों लिखी? फिर क्यों आपने हमें बताया कि ऐसे भी आंसर आ सकता है? इसका रीजन मैं बता देती हूँ स्टूडेंट्स, व्हाई आई हैव रिटन इट लाइक दिस। क्योंकि अगर ये सेम क्वेश्चन लेट सपोज मैच द फॉलोइंग में आता है या आ जाता है आपके एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, और अगर ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है तो वो भी करेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर उन्होंने सिर्फ किलोग्राम्स के लिए बोला है आप यहाँ पर आंसर छोड़ दो, योर मैम विल बी गिविंग यू फुल मार्क्स। ठीक है, either this or this, both are correct. Okay, no. Now let's go to the next question. मल्टीप्लिकेशन वाला एक वर्ड प्रॉब्लम हो गया। मैम एक और वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। A tailoring shop makes trousers by stitching the same length of cloth for each of the trousers. If 12.25 meter cloth is required for 5 trousers, how much cloth will be required for each trouser? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसके अंदर उन्होंने ट्विस्ट भी दे दिया है। पहली बात तो वर्ड प्रॉब्लम समझ लो, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। आधे बच्चे तो उसकी लैंग्वेज देखकर ही उसको छोड़ देते हैं, ओ बहुत कुछ लंबा चौड़ा लिखा है, छोड़ देते हैं, राइट? वर्ड प्रॉब्लम्स में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं है। इजी है स्टूडेंट, कुछ नहीं करना उसमें। उसने कहा है जो टेलरिंग शॉप है वो ट्राउजर्स बनाते हैं, हमारे जो पैंट्स होते हैं ट्राउजर्स होते हैं, वो ट्राउजर्स बना रहे हैं। ठीक है, और उनको क्या करें, सेम लेंथ का क्लोथ चाहिए हर ट्राउजर के लिए, सारे ट्राउजर के लिए सेम लेंथ का क्लोथ चाहिए, यानी कि ट्राउजर की लेंथ चेंज नहीं हो रही है, वो सेम है। इफ 12.25 मीटर क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर 5 ट्राउजर, 5 ट्राउजर के लिए इतना रिक्वायर्ड होता है, तो एक ट्राउजर के लिए कितना होगा? इफ यू रिमेम्बर, हमने ये वाले क्वेश्चंस हम पढ़ चुके हैं जब हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तब ये वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके सिलेबस में कि अगर एक एप्पल 5 रुपए का है तो 5 एप्पल्स कितने के होंगे। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई हियर। उन्होंने 5 ट्राउजर का बता दिया है कितना कपड़ा लगेगा, उसके लिए कितना क्लोथ रिक्वायर्ड है, तो 1 के लिए उन्होंने पूछा है, तो नॉर्मल हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब मैनी का दिया होता है और 1 का पूछते हैं तो हम करते हैं डिवाइड। ठीक है, देख लेते हैं स्टेटमेंट वाइज। टोटल क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 5 ट्राउजर दे रखा है 12.25 मीटर्स, सो क्वांटिटी ऑफ क्लोथ या फिर क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 1 ट्राउजर इज इक्वल्स टू 12.25 डिवाइड बाय 5। अब कुछ बच्चे यहाँ डिवाइड करने में ही गड़बड़ कर देते हैं। मैम एक बार डिवाइड करके भी बता दो हमें कैसे आंसर आया। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करना था 12.25 को। पहले हमने क्या किया, पहले हम 1 को देखेंगे, स्मॉलर नंबर स्टूडेंट, बेबी की तरह जो स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं बिल्कुल वैसे पढ़ा दिया मैम ने। तो ध्यान से देख लो, मैम एक एक चीज बता रही है आपको। 5, 1 छोटा है, हम दोनों को एक साथ ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 10। ठीक है, अब माइनस करते हैं, हमें मिल गया 2। जो पॉइंट था ऐसा का ऐसा ही लगा दो और ये 2 नीचे आ गया।
अब 5 के टेबल में 22 नहीं आता, 5 4 ज़ा 20 होता है, ठीक है। वापस से 2 इज द रिमाइंडर, 5 विल कम डाउन फॉर द हेल्प, 5 5 ज़ा 25। अब आ गया समझ में 2.45 मीटर्स कहाँ से आया। और आई होप आप यूनिट गलत नहीं लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में मीटर के बारे में पूछा है तो मीटर में ही आंसर दो स्टूडेंट्स। अगर आपने किलोमीटर लिख दिया मैम हाफ मार्क कट कर लेगी, फिर आप वापस से बोलोगे मैंने तो पूरी कैलकुलेशन सही की थी फिर भी मैम ने मेरे मार्क्स काट लिए। मैम ने जानबूझ के मार्क्स नहीं काटे हैं, आपने यूनिट रॉन्ग लगा दिए तो आंसर रॉन्ग हो जाता है वहां पर, ठीक है मैम। साथ के साथ में ना आप लोगों को टिप्स देती जा रही है स्टूडेंट, जो आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट या टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जहां आप सिली मिस्टेक करते हो ना वहां पर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। हाउ मेनी 150 मिलीलीटर्स ग्लासेस कैन आई फिल विथ 5 बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स ईच होल्डिंग 1.2 लीटर्स। आई थिंक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कहना क्या चाह रहा है। ओके अभी लग रहा है थोड़ा हार्ड होगा, पता नहीं क्या कह रहा है, 2 2 3 3 यूनिट्स दे रखी, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट धीरे धीरे समझेंगे लाइन बाय लाइन। तो पहले बोला हाउ मेनी 150 मिलीलीटर ग्लासेस, यानी कि जो ग्लासेस हैं हमारे, ये जो ग्लासेस हैं, मैम की ड्राइंग बहुत गंदी है स्टूडेंट्स, तो ये जो ग्लास है वो 150 ml का है, 150 मिलीलीटर का है, ठीक है। तो कैन आई फिल, कमेंट बॉक्स में बताना मैम की ड्राइंग कैसी है, ग्लास कैसे बनाया मैम ने। ओ मैम ने देखो ग्लास में थोड़ा सा छेद कर दिया है, राइट, इसमें से पानी निकल जाएगा, है ना। तो 150 मिलीलीटर ग्लास है का ग्लास है, इसकी इतनी आपको वॉल्यूम दे रखा है। कैन आई फिल विद 5 बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। बॉटल भी है, बॉटल कैसे ड्रॉ करते हैं, सिलेंडर टाइप बॉटल बना दी मैम ने तो, और ये है 1.2 लीटर की एक बॉटल है। ओह वाओ। वैसे आप लोगों की कौन सी फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक है वो कमेंट बॉक्स में मैम को बता देना, ठीक है। मैम पढ़ने जरूर आएगी कमेंट में कि आपकी फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक कौन सी है। How many 150 milliliter glasses I can fill with 5 bottles of soft drink each holding 1.2 liters? अरे मैम 5 बॉटल है ऐसी, आपने तो एक ही बनाई है। तो स्टूडेंट्स देयर आर टोटल 5 सच बॉटल्स और सारी 1.2 1.2 1.2 1.2 लीटर्स की है। तो पहले तो हम ये पता कर लेंगे 1.2 1.2 1.2 1.2 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, ताकि हमें पता चल जाए कितना लीटर हमारे पास एक्चुअली सॉफ्ट ड्रिंक है। फिर हमें उसे पोर करना है ग्लासेस में, सो वी नीड टू डिवाइड ओवर देयर। मैम समझ में तो आ गया हमें, लेकिन फिर भी हमें स्टेटमेंट वाइज एक बार बता दो आप, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो मैम ने स्टेप वाइज स्टेप लिख दिया है यहाँ पर। टोटल सॉफ्ट ड्रिंक इन 5 बॉटल्स, देखो मैम ने कहा था ना एक बॉटल में 1.2 है, तो 5 बॉटल में कितनी होगी 1.2 लीटर्स मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज नथिंग बट 6.0 लीटर, और वी कैन से 6 लीटर्स, और वी कैन से इज इक्वल्स टू 6 लीटर्स। तो 6 लीटर हमारे पास क्या आ गया, पूरा का पूरा सॉफ्ट ड्रिंक आ गई। अब यहाँ पर हमने उसे कन्वर्ट कर दिया है किस में, वी हैव कन्वर्टेड इनटू मिलीलीटर स्टूडेंट्स। व्हाई वी हैव कन्वर्टेड इनटू मिलीलीटर, क्योंकि जो ग्लास है वो मिलीलीटर में दे रखा है जिसमें हमें भरना है, ठीक है। तो इसलिए कितना मिलीलीटर हो गया, 6 लीटर मीन्स 6000 मिलीलीटर्स। नाउ नंबर ऑफ 150 मिलीलीटर ग्लासेस विल बी रिक्वायर्ड, टोटल इतना है, एक ग्लास में 150 है, डिवाइड कर दो। When you will be dividing 6000 with 150 milliliter, you will be getting 40। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी से हो जाएगा, ठीक है। चलो 10 with 6 liter of soft drink I can fill for 40 glasses। Now number of glasses students पूछे उन्होंने। कई बार पता है बच्चे इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर देते हैं 40 मिलीलीटर या 40 लीटर, और वहां हो जाता है उनका आंसर रॉन्ग, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कितने ग्लास, हाउ मेनी ग्लास, ग्लास के नंबर पूछे उन्होंने, तो या तो 1 2 3 नंबर तो नंबर में आएगा ना, मिलीलीटर लीटर में तो आएगा नहीं नंबर ऑफ ग्लास, राइट। तो आंसर हो गए 40 ग्लासेस चाहिए होंगे। ओके, हाउ मेनी ग्लासेस आर रिक्वायर्ड, 40 ग्लासेस रिक्वायर्ड। द सॉल्यूशन
मैंने लाइन बाय लाइन लिख दिया है स्टूडेंट, स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट। नॉर्मल पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया था 5 से 1.2 को, फिर हमने कन्वर्ट कर दिया उसको मिलीलीटर में। 6 लीटर थे तो 6000 मिलीलीटर्स हो गए। अब कितने का गिलास है? 150 मिलीलीटर का, डिवाइड कर दिया 150 से। 6000 को 150 से जब आप डिवाइड करोगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 15 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर, तो ये हो गया 40। नाउ नेक्स्ट, फाइंडिंग फ्रैक्शन ऑफ द क्वांटिटीज। इंटरेस्टिंग। अब फ्रैक्शन के टॉपिक्स भी आ गए मेजरमेंट में, क्योंकि आपके पहले फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स आ जाते हैं सिलेबस में, फिर आता है आपके मेजरमेंट, तो ये वाले कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अंशुल हैड 4/5 kilograms of wafers. He packed all the wafer equally into 5 small packets. How many grams of wafers were there in each packet? अंशुल के पास 4.5 किलोग्राम्स के वेफर थे और उसने सारे वेफर्स को इक्वली पैक कर दिया है 5 छोटे छोटे पैकेट्स में। इजी है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वेफर्स वर देयर इन ईच पैकेट? हम आंसर करेंगे इसको अगेन, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वन लाइन आंसर नहीं देना है, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। टोटल वेफर्स कितने थे अंशुल के पास? 4/5। हाउ मच? 4/5। अब किलोग्राम में दे रखे और हमें क्या करना है? आंसर किलोग्राम में, 4/5 को उन्होंने मल्टीप्लाई करके आंसर ग्राम में निकाल देंगे। कोई बात नहीं, ऐसे कर सकते हैं। 4/5 को किलोग्राम को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से, ताकि हमारे पास आंसर आ जाए ग्राम में। तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 800 ग्राम्स। ठीक है, अब 800 ग्राम्स के कितने पैकेट्स बनाने? 5 बनाने, और सब में इक्वल इक्वल फिल करना है। डेफिनेटली वी नीड टू डिवाइड इट ओवर हियर, सो हम डिवाइड कर देंगे। वेफर्स इन 1 पैकेट इज इक्वल्स टू 800, तो 5 पैकेट्स में कितना है? डिवाइड कर देंगे उसे 5 से। एक पैकेट में कितना आया? 800 डिवाइड बाय 5 विच विल बी इक्वल्स टू 160। स्टूडेंट्स, डिवीजन यहाँ पर इजीली हो जाएगा। ठीक है, आप 5 से डिवाइड कर दो 800 को। मैम यहाँ चलो डिवाइड भी करके बता देती है। ये 1 टाइम चला गया 5, यहाँ बचा 3, ये हो गया 6 30, माइनस किया बचा 0, सो इट विल बी 5 zeros are 0, hence the answer of the question is 160 grams. So each packet contains 160 grams of wafers. Now कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम इसको इन्होंने चेंज ही क्यों किया, किलोग्राम्स को कन्वर्ट ही क्यों किया ग्राम्स में? अब आप खुद सोचो स्टूडेंट्स, अगर आप डिवाइड करने लगोगे 4/5 को, किलोग्राम्स में ऑलरेडी है, उसके 5 पैकेट्स निकालने लगोगे, तो जो डिवीजन जो आपको जो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इस वजह से पहले हमने क्या किया, उसे नंबर को बड़ा बनाने के लिए, उसको फ्रैक्शंस को होल नंबर बनाने के लिए हमने उसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, समझ आ गया? इजी था ना, हार्ड तो नहीं था, सिर्फ इजी। हमें ये याद रखना है कि हमें जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको कन्वर्ट करना है नॉर्मल नंबर में, फिर उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, द इम्पोर्टेंट पार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो लेक्चर इज, सारा का सारा हमने इसी से सॉल्व किया। दिस इज योर फॉर्मूला शीट, दिस इज योर समरी शीट। अगर आपको ये याद हो गया तो आप सारे कन्वर्जन्स इजीली कर लोगे। याद रखना, जब भी आप बड़े यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हो छोटे यूनिट की तरफ, तो आपको करना है मल्टीप्लाई। अगर आप आ रहे हो किलो से मिली की तरफ, तो आपको करना है मल्टीप्लाई। और अगर आप जा रहे हो छोटे से बड़े की तरफ, तो आपको करना है डिवाइड, बस। और ये निमोनिक इजी सा जो मैम ने आपका कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए दिया है, which is keep healthy buddy, healthy dogs your buddies, keep healthy dog buddies and देसी cat meow। इजी है ना, बहुत इजी सा निमोनिक है, ये याद हो जाएगा। See the cute cat, the dog is so cute over here and the cat is doing meow to all of you. नाउ आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा जो मैम ने अभी पढ़ाया है, और ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा जब आप इसको बहुत ध्यान से करेंगे। सारे क्वेश्चंस जो मैम ने करवाए हैं उनको बहुत ध्यान से देखना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है,
और जो मैम ने निमोनिक बताया था उसको भी मेमोराइज करो और ट्राई करो स्टूडेंट्स के रीड जब हम आप वर्ड सेंटेंस को करो, वर्ड प्रॉब्लम्स को करो तो पहले उनका मीनिंग समझ लो कि वो क्या कहना चाह रहा है. I hope this video is going to be fruitful for you students. We will be meeting in next video. That's all for today. Thank you so much. Bye bye.